तो ये बताइएगा कि शुगर का क्या कोई बे-औलादी से ताल्लुक़ है? और साथ ही ज़िमनी सवाल एक और मेरा लेते जाइए इसके अंदर कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनका टेस्टोस्टेरोन की कमी को वो कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये मैं गलतफ़हमी जो है वो मिथ जो है वो निकालते चलूँ कि शुगर की बीमारी से बे-औलादी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर आपने अपनी बीमारी जो है वो सही कंट्रोल में रखी हुई है, प्रॉपर इलाज करा रहे हैं, प्रॉपर डॉक्टर से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट रखी हुई है, प्रॉपर एक्सरसाइज पे, यानी 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो मैं कहता हूँ, अगर उस पे रख के आपने शुगर लेवल कंट्रोल किया हुआ है तो बे-औलादी होना या इनफर्टिलिटी होना उस शुगर की वजह से नहीं होता। ठीक है। एक तो बात ये ज़हन से निकाल रहे हैं। मेरे हज़ारों पेशेंट्स हैं, उसमें टाइप 1 भी हैं और टाइप 2 डायबिटिक भी हैं, जो कि तकरीबन 20-20 साल से मुझसे इलाज करवा रहे हैं। जब मेरे पास आए थे फ़र्स्ट टाइम डायबिटीज़ का इलाज करवाने, तो वो आए थे मतलब उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी उनकी, और उनको फिर ट्रीटमेंट चल रही है, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, अब माशाल्लाह उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं। तो वो बे-औलादी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, इधर उधर से जो है ना वो जो जैसे किसी ने कोई टोटका दे दिया, किसी ने कोई हिकमत दे दी, किसी ने कुछ खिला दिया कि ये डाइट ले लो, और आपने दवाइयाँ छोड़ के डॉक्टर से पीछा छुड़ा के आपने शुगर अनकंट्रोल कर ली अननेचुरल तरीके से। पूरा एक पॉडकास्ट है कि तवीज़, धागा, डाइट, ये सारा कुछ लेके और खट्टे पानी, कड़वे पानी पी के तो आप जो अपनी शुगर कंट्रोल कर नहीं हुई, ठीक है, और उस प्रोसेस में पड़े रहे तो क्रॉनिकली आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो जब क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उससे ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाती है हर ऑर्गन की। अब वो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जिसमें टेस्टिस भी हैं, जिसमें और ऑर्गन्स भी हैं, उनकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है ना, तो उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। उन ऑर्गन्स को, जो हमारी मर्दाना कुव्वत के जो ऑर्गन है, उनको क्या ऑक्सीजन नहीं चाहिए? क्या उनको ब्लड के ज़रिए जो है वो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? तो जब आपकी शुगर अनकंट्रोल होगी, आपकी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, आपके अंदर फ्री फैटी एसिड्स और इस तरह के गैर ज़रूरी जो है वो फैट्स घूम रहे होंगे ड्यू टू अनकंट्रोल डायबिटीज़, तो फिर वो सारे आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी ख़राब करेंगे ना। तो वो वही प्रोसेस जो किडनी ख़राब करता है, वही प्रोसेस जो हार्ट ख़राब करता है, वही प्रोसेस जो आंख का पर्दा रेटिनोपैथी करता है, वही प्रोसेस आपके टेस्टिस में और आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें भी जाएगा ना, तो वो वीक होंगे। तो फिर आप कहते हैं कि जी देखें, ये किसी दवाई का या किसी बीमारी का कसूर नहीं है, वो कसूर आपका है, आपने उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया। अब उसके जो नताइज हैं वो आपको भुगतना पड़ रहे हैं, और उस नतीजे में आप इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, आपको बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो सकती है, वीक हो सकती है, लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं है, वो आपके गलत इलाज और अनकंट्रोल शुगर उसको कंट्रोल ना करने की वजह से होती है। तो ये होती है। अब दूसरा सवाल आपका कि जी टेस्टोस्टेरोन अगर शुगर पेशेंट में कम हो जाए तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, उसके 2-3 तरीके हैं, और इसमें ज़्यादातर क्योंकि शुगर लेवल्स के ना कंट्रोल होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो पहली तो मैंने बताया कि पहले आपने कोशिश करनी है शुगर कंट्रोल करें, यानी आपका जो HbA1c लेवल है वो कभी भी 7 से ऊपर ना जाए। पहली तो ये शर्त। दूसरा, इसकी ट्रीटमेंट ये कि आपका अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने से और शुगर लेवल हाई, जब दोनों ये मिल जाते हैं तो फिर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की। तो आपने अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे लेके आना है, शुगर का जो HbA1c लेवल है उसको 70% से नीचे लेके आना है। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद आपने कुछ ऐसी जो है सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि आपको डॉक्टर सजा देते भी हैं, मैं खुद देता हूँ, जिनसे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है, जिनसे जो फ्री पॉइजनस किस्म के फैटी एसिड्स आपकी उसमें फिर रहे होते हैं ब्लड में, उनसे छुटकारा हासिल किया जाता है। उसमें हम जो है वो प्रॉपर एक डाइट भी देते हैं, और डाइट में जो टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करने की डाइट होती है वो बेसिकली सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसमें विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12, इन तीनों बी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। फिर हम ये जब शुगर कंट्रोल होगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ, साथ में आपका सप्लीमेंट्स आ गए, और सप्लीमेंट्स के साथ हम सारे विटामिन्स देते हैं, जिसमें विटामिन ई सबसे टॉप पे, विटामिन डी सेकंड नंबर पे, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तीसरे नंबर पे। अच्छा, अब चौथी चीज़ है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ख़ास तौर पे साइकिलिंग, वॉकिंग, थोड़ी सी हल्की जॉगिंग अगर आपकी एज इजाज़त देती है, रनिंग, स्विमिंग,
ये जो कार्डियो टाइप एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपका वेट भी कम होता है, जिसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी की बढ़ती है, इसको आप करना होता है। ब्लड सर्कुलेशन ही से आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर आता है। और आखिरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ वो स्ट्रेस। जब आपका स्ट्रेस की वजह से, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल जो है ना, जो ब्रेन से जो स्ट्रेस हार्मोन है वो जब निकलता है कॉर्टिसोल, तो वो क्या करता है, वो आपके बाकी लिवर शिवर पे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस और बाकी मेटाबॉलिक चेंजेस तो करता ही करता है। ये आपके सेक्सुअल फंक्शन को भी और सेक्सुअल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी कम करता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो जब कम होता है तो अगर कॉर्टिसोल के हाई लेवल की वजह से कम हो रहा है तो आपको उसको कम करना है। उसके कुछ अद्वियात भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कहते हैं कि पेशेंट को कि आप अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, कारोबारी, घरेलू जो भी है उसको ख़त्म करें, ताकि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो, कंट्रोल में आए, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है।